चलिए ध्यान दे, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। बहुत दिन से छुटा था ना, हम टेंस पढ़ाए थे, टेंस के बाद इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश ग्रामर छुटा था, टेंस पूरा कंप्लीट कर दिए, पढ़ा दिए ना। पहले तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, पहले क्या पढ़ाए थे जल्दी बता। हाँ, ए एन का यूज नहीं पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, ए एन दा का यूज पढ़ाए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे, तुम लोग को थी केस पढ़ाए थे, फिर तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए थे ना, फिर वर्ब पढ़ाए थे, प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, टेंस पढ़ाए थे। अब क्या हो रहा है, वॉइस क्या हो रहा है, वॉइस। तो देखो वॉइस जो टेंस नहीं पढ़ा उसको वॉइस समझ ना आएगा, ठीक है ना। ऐसा समझ आ जाएगा, कोई भारी बात ना है। टेंस में ज़्यादा वीडियो नहीं लेंगे, 1 से 2 वीडियो लेंगे, 2 वीडियो में पूरा वॉइस खत्म हो जाएगा। टेंस बोल दिए, वॉइस पूरा 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में बताएंगे और कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। जो टेंस पढ़ लिया उसके लिए और ईजी हो जाएगा, ठीक है। टेंस तुमने पढ़ लिया है ना, क्या ध्यान दे, क्या पढ़ेंगे, वॉइस। क्या पढ़ेंगे, वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाइच, क्या बोलते हैं, वाइच क्या बोलते हैं। और तुम लोग को टेंस पढ़ाया याद है, तो पहले सीख रहे हैं हम टेंस पढ़ाए थे तुम लोगों ने। प्रेजेंट को भी 4 भाग में बांटे थे, पास्ट को भी 4 भाग में बांटे थे, फ्यूचर को भी 4 भाग में बांटे थे ना। तो पहले हम टेंस वाला पूरा सीखते कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बनाना खूब हार्ड ना है, ठीक है। और देख पाए खाली तुम लोग को पहचानना है। टेंस में क्या बताए थे, हम पहले तो चीज़ बता रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं टेंस, क्या लिख रहे हैं, ठीक है। टेंस लिखा है, टेंस में तुम लोग को कितना भाग बताए थे। एक तो बताया प्रेजेंट, क्या बताए थे, एक बताए थे पास्ट, क्या बताए थे फ्यूचर, क्या बताए थे। तो प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले बात करें। प्रेजेंट चारों लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, फिर क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना। पढ़ाए थे, याद आ रहा है तुम लोग को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे गदा बोल रहे सब खा पी के बैठ गया। प्रेजेंट परफेक्ट होता था, बताए थे। और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे। ये हो गया क्या मेरा प्रेजेंट वाला, क्या हो गया, ठीक है ना। फटाक से हो जाएगा, वाच को हार्ड चीज ना है, खाली टेंस से पढ़ाए तो आराम से हो जाएगा, नहीं पढ़ाए तब भी समझ आएगा, ठीक है ना। जो बोलेंगे वो ध्यान देना, ठीक है। अब देखेंगे पास्ट, इसी प्रकार पास्ट क्या होगा, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, होगा। फिर होगा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। फिर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और फिर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर क्या होगा ना, होगा। और तुम लोग को कुछ फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा ना। फिर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। फिर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद फिर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ना। ये फ्यूचर है, फुटूरे ना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब तुम लोग हम पढ़ाए थे क्या, यहाँ ध्यान दे। जो हम चार्ट बना रहे हैं, चार्ट खाली याद रखना है, वॉइस बनाने में को हार्ड ना होगा, ठीक है ना। जो चार्ट बना रहा है उसको याद रखना है। ऐसे पढ़ेगा तो दूसरा विधि पढ़ेगा तो काफ़ी लंबा होगा, समझ भी ना आएगा। इसमें खाली चार्ट याद रखना है, जो चार्ट हम बता रहे हो चार्ट याद रखना है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव सेंटेंस होता था नहीं बोला, और जब होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोला, या WH वर्ड वाला होता था ना, तो उसको देते थे डू डज, याद आ रहा है, देते थे, याद आ रहा है टेंस में। तो जब डू या डज रहेगा, देखें यहाँ पर हम बता रहे हैं, वॉइस को 2 भाग में बांटते हैं, पता है तुम लोग को। एक होता है एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव होता है, क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस के बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। तो वही बदलने बता रहा है, वही क्या करने बता रहे हैं। जैसे राम आम खाता है, क्या एक्टिव वॉइस, क्या है, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए। अब इसी को बोल सकते हैं दूसरा भाषा में, क्या बोलेंगे, दूसरा भाषा में बोलेंगे राम के द्वारा आम खाया जाता है। ये क्या होगा, पैसिव, क्या हो गया, जैसे राम आम खाता है, क्या हुआ, एक्टिव, क्या हुआ, 2 चट मार में तो पैसिव बन जाए। पगली कह के झूपे में लगल, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। राम आम खाता है, कौन सी एक्टिव, कौन सी है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, क्या है, पैसिव। समझ आ गया ना। इसी को बोलते हैं एक्टिव पैसिव। इंग्लिश में कैसे बनाना यही सीखना है, ठीक है ना। तुम पढ़ते हो, क्या एक्टिव, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, तो द्वारा आएगा तो क्या जाएगा, पैसिव, क्या जाएगा, पैसिव, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक्टिव में जो वाइक होता है ना, एक्टिव में जो वाइक होता है सिंपल होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, यही बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही 3 में ना, यही 3 में ना। और जब इसको पैसिव में बदलेंगे, किससे बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है ना आ जाएगा आगे, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो ऑब्जेक्ट जब आगे आएगा तो आगे क्या था, सब्जेक्ट, क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट फटाक से बदल जाएगा सब्जेक्ट में, किससे बदल जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट पीछे में उसको बोलेंगे चल आगे चल, कहाँ चल, उसको आगे तुरंत दौड़ा के लेकर आएंगे, तो आगे आएगा तो बोलेगा हम सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जो है कहाँ चल जाएगा, पीछे, कहाँ चल जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा किसके जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। तो आप सब्जेक्ट ही रहा ना, अब बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा,
और ठीक है ना। और यहाँ जो वर्ब है, यहाँ जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा लिखाएगा V3 के रूप में, V3 के। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखाएगा वो हमेशा लिखाएगा बाय के रूप में। किसके रूप में? बाय दे के लिखेंगे। इसके के रूप में लिखेंगे बाय दे के। क्या लिखेंगे? बाय दे के लिखेंगे। बाय ऑब्जेक्ट जब भी लिखेगा ये हुआ, जो सब्जेक्ट जो हुआ पीछे दौड़ के आया उसको हमेशा लिखना है बाय के साथ। क्या लिखना है? कि के द्वारा बोल रहा है ना, राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाता है। के द्वारा के इंग्लिश में होता है ना। और यहाँ पर जो वर्ब आएगा, ठीक है ना, इसके अनुसार यहाँ जो वर्ब आएगा तो वो हमेशा आएगा V3। वर्ब हमेशा चाहे V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो या V5 हो, हमेशा बदलेगा V3। कैसे बदलेगा? V3, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, एक्टिव से पैसिव बदलने नहीं जाओ। लेकिन पहले सीख ले कि हम पढ़ाए थे प्रेजेंट टेंस में क्या बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू देते हैं या डज देते हैं, देते हैं ना। जब क्या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल था तो उसमें कोई नहीं देते, V1 देते या V5 देते, तो डू डज ना आता था। याद है तुमको टेंस? आ रहा है ना। तो जब डू डज रहेगा तो सिंपल डू डज जो रहेगा ये बदल जाएगा किस में? तो बदल जाएगा इज एम आर में। किसमें बदल जाएगा? इज एम आर में। अब तुम्हें पता है कि इज कब होगा? जब वो आकू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा तो इज में बदलेगा। एक नाम रहेगा तो इज में बदलेगा। एम कब रहेगा? तो जब मैं क्या रहेगा, आई रहेगा तो एम में बदलेगा। और तुम लोग रहेगा, वे लोग रहेगा, हम लोग रहेगा तो आर में बदलेगा। पता है नहीं लोग? ये सब तुम्हें पता है ना। अब यहाँ जो चार्ट बता रहा हूँ ध्यान दे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम क्या पढ़े थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्जुअली वर्ब पढ़े थे। एक्जुअली वर्ब जो पढ़े थे हम क्या? तो पढ़े थे इज एम आर, यही पढ़े थे। याद आ रहा है? यही पढ़े थे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब पैसिव बनाएंगे ये एक्टिव के लिए, किसके लिए? और जब पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है। पैसिव बनाएंगे तो आएगा इज एम आर के साथ खाली दे देना है बीइंग। क्या दे देना है? बीइंग दे देना है। क्या देना है? बीइंग दे देना है बस। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज किए थे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किए थे? तो किए थे हम हैज और हैव का यूज। याद आ रहा है? याद आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज किए थे? हैज हैव का यूज किए थे, पता है ना। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव के साथ क्या देना है पता है? तो देना है बीन। क्या देना है? बीन देना है। क्या देना है? समझ तुम लोग आ गया। फिर हम पढ़े थे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम यूज किए थे किसका? इसमें यूज किए थे हम हैज बीन या हैव बीन। याद आ रहा है? हैज बीन या हैव बीन का यूज किए थे ना। तो इसमें जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव के चार्ट है, किसका चार्ट है? पैसिव का ही तो हम बनाने सीखने किए थे। ये एक्टिव हो गया, आई बना रहे पैसिव। किसका बना रहा है? खाली सब याद रखेगा, फटाफट वॉइस बन जाएगा, कोई अति दम ना है, ठीक है। तो हैज हैव यहाँ लिखबे करेगा, हैज लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा, और हैज के साथ बीन या हैव के साथ बीन। और यहाँ पर देना पड़ेगा फिर बीइंग। क्या देना पड़ेगा? बीइंग। क्या देना पड़ेगा? समझ तो लोग आया? हाँ, अब देखिए यहाँ पर। लेकिन ये बहुत कम पूछता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये बहुत कम पूछता है। नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तुमने पढ़ाए थे क्या? डीड का यूज करने पढ़ाए थे, याद आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट तुम लोग पढ़ाए थे कि एक्जुअली वर्ब के रूप में आता था डीड, याद है? डीड कब आता था? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। सिंपल सेंटेंस रहता था तो कुछ नहीं आता था खाली V2। याद आ रहा है तुम लोग को? सब खा पी के बैठ गया जानवर कह के। याद आ रहा है? डीड। और डीड किससे बदल जाएगा? तो पास्ट में चल गया। यहाँ पर था डू डज, तो इज एम आर में बदला, तो यहाँ पर पास्ट में जा रहा है तो बदलेगा वाज वेयर में। किससे बदलेगा? वाज वेयर में बदल जाएगा। वाज वेयर में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ाए थे? कंटिन्यूअस से पढ़ाए थे तुम लोग क्या? वाज या वेयर पढ़ाए थे। याद आ रहा है? नहीं पढ़ाए थे? ऐसे वे लोग पढ़ रहा है तो दे वेयर रीडिंग पढ़ाए थे ना। पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा था या पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो वाज वेयर किससे बदलेगा? तो यहाँ इज एम आर था तो बीइंग दिए, तो यहाँ देना पड़ेगा क्या? वाज या वेयर और प्लस में बीइंग, प्लस में। अभी एग्जांपल देंगे सब समझ आ जाएगा। ये हम बता रहे हैं चार्ट, क्या बता रहे हैं। फिर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में तुम लोग को क्या यूज करना बताते हैं? हेड। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हेड बताए थे। यहाँ पे बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट में बताए थे हैज और हैव बीन, तो यहाँ बीन दिए। क्या दिए? तो यहाँ हेड है तो क्या आ जाएगा? हेड बीन। क्या आ जाएगा? हेड बीन हो जाएगा। समझ आ रहा है तुम लोग को? फिर यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताए थे? हेड बीन बताए थे। याद आ रहा है? बताए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ हेड भी होगा, बीन भी होगा, और यहाँ पर देख बीइंग आ गया था ना, तो यहाँ भी क्या आएगा? बीइंग। क्या आएगा? समझ आ रहा है तुम लोग को? क्या आएगा? बीइंग आएगा। इस चार्ट को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट तुम लोग क्या बताए थे? याद आ रहा है? जल्दी बताओ। विल बताए थे ना? बताए विल या सेल बताए थे। याद आ रहा है? विल या सेल के एक्जुअली वर्ब के रूप में लिखते थे, इसके साथ हम V1 का यूज करते थे। याद आ रहा है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, तो विल देना है, और या सेल है तो सेल देना है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद देना है बी। क्या देना है? बी दे देना है। क्या देना है? बी। क्या देना है? बी, बस बन जाएगा, ठीक है ना। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस से तुम लोग पढ़ाए थे क्या? विल पढ़ाए थे ना, और या सेल पढ़ाए थे, और इसके साथ पढ़ाए थे बी। पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे विल पढ़ाए थे, सेल पढ़ाए थे, उसके साथ हम बी पढ़ाए थे, और इसमें MB4 का यूज करते थे। किसके साथ यूज करते थे? तो MB4 देख यहाँ पर इज एम आर कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ MB4, तो बीइंग दिए थे,
पास्ट कंटिन्यूस में वाज वेयर के साथ एम बिफोर, तो क्या दिए थे बीइंग। उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी या सेल बी के साथ बिफोर आएगा, आएगा ना, तब भी यहाँ पर क्या देना है, तो यहाँ भी बीइंग आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा विल या सेल बी, विल बी या सेल बी के साथ क्या आएगा, बीइंग, क्या आएगा। चार तुम लोग को याद हो रहा है, एक दो बार पढ़ेगा अपने याद हो जाएगा, ना याद होगा। फिर है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में तुम लोग क्या पढ़ाए थे विल या सेल, और यहाँ बताए थे विल या सेल हैव, पढ़ाए थे विल हैव या सेल हैव, जिसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल रहे करेगा क्योंकि फ्यूचर है तो विल रहे करेगा, या सेल रहे करेगा, साथ में क्या आएगा, हैव के साथ आएगा बीन, क्या आएगा, क्योंकि देख जहाँ भी परफेक्ट है वहाँ पर हर जगह बीन है, यहाँ भी बीन, और कहाँ भाग गया, यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है, यहाँ भी क्या हो गया, बीन, क्या हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या पढ़ाए थे, तो यहाँ पढ़ाए थे तुम लोग को विल सेल हैव बीन, पढ़ाए थे हैव बीन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो बीइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें खाली पूरे रहेगा, विल रहेगा या सेल रहेगा, विल रहेगा या सेल रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, बीइंग, क्या आ जाएगा। समझ तुम लोग आ गया, ये किसके लिए हो गया, मेरा टेंस के लिए, किसके लिए हो गया, समझ तुम लोग आया। टेंस में क्या तुम लोग को बताए थे कि एक्टिव में होता है सीधे, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में हम तुम लोग को बताए थे कि एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, बोलेगा पैसिव में बदलो, पैसिव में, तो एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो होगा वर्ब अथी एक्जुअली वर्ब जो होगा वो होबे करेगा, लेकिन मेरे को होता है मेन वर्ब, क्या होता है, मेन वर्ब होता है, फिर होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ये तीन वो मेन होता है। टेंस के रचना इसी से होता है। अब तुम लोग को जब पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने बता दिए थे, पैसिव में बदलते हैं, पैसिव वॉइस से बदलने क्या है, तो पैसिव में कहेगा ऑब्जेक्ट आएगा पहले, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जो पिच है वो आएगा पहले, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है बीचा मुँह तो वर्ब रहे करेगा, साथ में V3 के रूप में, किसके रूप में रहेगा, V3 के रूप में रहेगा, और यहाँ जो यूज होगा वो यूज करेंगे, अभी हम नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट जो है चल जाएगा पीछे, कहाँ चल जाएगा, और पीछे जाएगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और बाय के साथ लिखाएगा, किसके साथ लिखाएगा, बाय के साथ लिखाएगा। समझ तो लोग आ गया, ये नॉर्मल है एक्टिव से पैसिव बनाने में, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे टेंस, क्या देख लेंगे, आज जैसे तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना, ऐसे दे देते हैं, क्या यहाँ दे दिए, राम डज नॉट रीड ए बुक, क्या दे दिए, राम डज नॉट रीड ए बुक। अब देख सिंपल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान रही क्या है मेरा एक्टिव में, क्या है एक्टिव में कैसे पहचान नहीं, क्योंकि यहाँ V3 ना है, V3 नहीं है ना, तो एक्टिव है, क्योंकि देख यहाँ ये एक्टिव बोला है, क्या है, इसमें जब लिखेंगे इस तरह जब लिखेंगे तब होगा पैसिव, क्या होगा, पैसिव। समझ आ गया। तो ये एक्सिम है, किसमें है, क्योंकि V3 नहीं है तो बा है, जब V3 के साथ बा आ जाएगा, V3 के बाद बा आ जाएगा, समझ जाएंगे पैसिव में, किसमें है, समझ आ गया ना। जब भी V3 यूज हो, यानी मेन वर्ब तीसरा रूप में हो, हम वर्ब पढ़ा रही हो, जाके देख लेना, ठीक है ना। V3 हो, अब V के 3 जैसे बा आएगा, समझ आने किसमें, पैसिव में, किसमें है। अब बोलेंगे इसको बता, इसको बदल, इसको क्या बोलेंगे, पैसिव में बदल, तो सिंपल बात है, बता, राम डज नॉट रीड ए बुक, राम एक किताब नहीं पढ़ता है, राम एक किताब नहीं। अब इसका पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, राम के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता है। समझ तो लोग आगे, पैसिव में क्या होगा, राम के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता है। पहले पहचान ले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं जाएगा पीछे, ऑब्जेक्ट ना आएगा पहले, अरे यही होगा, पहचान ले कौन का उत्तर सब्जेक्ट और क्या या किसी का उत्तर ऑब्जेक्ट, पढ़ाए थे ना। तो कौन नहीं पढ़ता है, राम कौन नहीं पढ़ता है, तो राम नहीं पढ़ता है, राम क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या हो गया, और क्या नहीं पढ़ता है, एक बुक, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया। अब फटाफट बना दे, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, तो तुरंत लिखेंगे ए बुक, क्या लिखेंगे, जैसे बना रहा है ए बुक, लिख दिया ए बुक, लिखा है बुक। अब बोलेगा यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ कैपिटल क्यों दिए, क्योंकि सेंटेंस शुरू कैपिटल से होता है, नहीं तो लास्ट में था तो स्मॉल देने कोई दिक्कत ना है, लेकिन शुरू में तो कैपिटल होगा। ए बुक दे दिए। अब ए बुक के बाद तो देना है क्या, तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, डज, क्या है डज, तो देखा यहाँ बता रही है, डू या डज होते क्या रहते हैं, इज एम आर, क्या रहते हैं, इज दे या एम दे या आर दे, बताए थे ना। तो बता दे यहाँ डज के यहाँ पर ए बुक, तो ए बुक क्या है, सिंगल है, सिंगल है तो क्या आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, सिंपल बात है, इज आएगा, अरे एम आएगा एक साथ नहीं आएगा, और आएगा आर आएगा पूरे के साथ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, इज, क्या आएगा, कि सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं ना। तो ए बुक इज, अब नोट का नोट का नोट, और बताए थे रीड का V1 V2 V3 से में होता है, बताए थे ना, रीड रेड रीड, बताए थे ना, रीड रेड रीड, रीडिंग रीड्स होता है ना, तो रीड रेड रीड, तो V3 इसका सेम में होता है, रीड का रीड हो जाएगा, क्योंकि V1 V2 V3 से में होता है। अब इस ये कहाँ आएगा, यहाँ, ये तो यहाँ आ गया ना, अब ये जाएगा यहाँ, कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर बाय के साथ लिखेंगे, किसके साथ लिखेंगे, तो बाय और राम, बस बन गया। समझा तुम लोग, बनाना सीखा, खाली ये चार्ट याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्टिव से हम पैसिव बना दिए। मान लो कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, दे दिए यहाँ पर दे दिए,
डू आई क्या दे दिए, डू आई टीच यू क्या दे दिए, डू आई टीच यू, डू आई टीच यू। और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें, इसका हिंदी यही ना होगा, तुम लोग पढ़ाने टेंस से याद आ रहा है क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब बताइए एक्टिव में है, सिंपल बात है, कैसे एक्टिव में, क्योंकि यहाँ भी3 का यूज ना हो ले, ना तो बाय का यूज हो ले, तो क्या एक्टिव में है, किस में है, इसको बनाना पैसिव में। कैसे बनाना, पैसिव बनाने सिंपल नियम है, पहले क्या, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आगे पीछे करेंगे, लेकिन जो पहले लिखा लिख दे, पहले क्या है यहाँ पर डू क्या है, तो डू है, तो डू है या डज रहा है, तो कैसे बदलते हैं, ये हमारे बदलते हैं ना, तो डू को क्या लिखे, इज लिखे कि एम लिखे कि आर लिखे, जल्दी बता दे, पहले यहाँ ध्यान दे, पहले सिंपल देख, ई सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, आई आएगा यहाँ पर, इसके स्थान पर दोनों अदला बदली स्थान करेगा ना, दोनों क्या करेगा, अपना स्थान अदला बदली क्या करेगा, तुम लोग का ये दिक्कत होगा, यहाँ ध्यान दे, ई आएगा इसके स्थान पर, इधर के जाएगा इसके स्थान पर जाएगा ना, तो यू आएगा तुरंत यहाँ पर, तो यू बन जाएगा यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, बनेगा ना। अच्छा यहाँ पर रहता है मी, क्या रहता मी, तो मी यहाँ पर आता तो क्या बनता, सब्जेक्ट बनता, तो सब्जेक्ट के मी लिख देते क्या लिखते, तो उठा पढ़ने में फट जाएगा करा कि मी के आई लिखा था, क्योंकि आई सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, बता। लेकिन यू जो है ना, यू तुम लोग को पढ़ाए थे, हम केस पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ये होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है, बताए थे ना, यू से ना होता है, इसलिए यू के यू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यू क्या लिखाएगा, लिख दिए यू, अरे यू लिख दिया ना। अभी आई कहाँ जाएगा, पीछे कहाँ जाएगा, तो आई जैसे पीछे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिख रहे हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, पढ़ाए थे, याद आ रहा है तुम लोग को, चार्ट लिखवाए थे, तो यहाँ आई का क्या आ जाएगा, मी क्या आ जाएगा, और जैसे मी लिखेंगे तो बाय देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर, यहाँ डू का यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ेगा ना, तो डू का क्या लिखेंगे जल्दी बता, डू का लिखना पड़ेगा इज एम आर में, तीनों में से क्या लिखे जल्दी बताओ, क्या लिखे, तो सिंपल बात है, इसके अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार नहीं लिख देना। यहाँ जो सब्जेक्ट आ गया नई का सब्जेक्ट उसके स्थान पर उसके जगह उसके अनुसार लिख लेंगे, तो यू के अनुसार क्या होगा, आर, समझ तुम लोग आया, तुम लोग आई के अनुसार एम न लिख देना, तो गलती हो जाएगा, समझ तुम लोग आ गया, तो आर यू। अब टीच का MB3 लिखेंगे तो क्या होगा, टाउट ना पढ़ाया था कहीं का, टीच का क्या बताए थे, तो आर यू टाउट बाय मी, बस बन गया, आर यू टाउट बाय मी, समझ तुम लोग आया। चल अगला दे देते हैं, अगला यहाँ पर और देते हैं, समझ बात बनाने रहे, को हार्ड ना है, खाली तुम लोग को टेंस थोड़ा पता होना चाहिए, और जो आगे और बताएंगे टेंस के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पर दे दिए तुम लोग को, क्या यहाँ पर दे दिए, यहाँ दे दिए बी आर प्लेइंग फुटबॉल, बी आर प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल देते, चलो फुटबॉल देते हैं, क्या देते हैं, फुटबॉल क्या दे दिए, बी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल खेल, चाहे इसको बोलेंगे बनाने, क्या बोलेंगे, तो फटाक से क्या करेंगे, ई जाएगा यहाँ और यहाँ पर यहाँ आएगा ना, और इसमें जो सब्जेक्ट अथी पहले पहचान लेना है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन है, ऐसे नहीं कि जो पिछवाला लास्ट रहेगा उसको हमेशा आगे भेज देना, अगला वाला जो रहेगा पीछा भेज देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो मान लो क्या बी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग क्या कर देंगे, क्या इन द मॉर्निंग मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल क्या नहीं ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कि तुम लोग सोच रहे हैं कि हमेशा पिछवाला आगे कर रहे हैं ना, तो पिछवाले पैर के आगे कर देगा, पिछवाले पैर के आगे कर देंगे। यहाँ मान लो लिख देते हैं इन द मॉर्निंग, क्या लिख देते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग का आगे करते क्या नहीं करते, क्योंकि इन द मॉर्निंग मेरा ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पहचान लेना, तो इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट क्या हो, फुटबॉल क्या हुआ, क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, चलो फुटबॉल कहाँ आएगा, आगे कहाँ आएगा, तो फुटबॉल तो यहाँ पर कोई चाहिए ना होगा, क्योंकि ये तो वस्तु का नाम है, थोड़ा यहाँ पर आई और मी है जो चेंज कर देंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ना होगा, तो फुटबॉल का अब फुटबॉल का फुटबॉल लिख दिए ना। अब यहाँ पर है आर, क्या है, तो जब इज एम आर हो, इज एम तो इज एम आर ए लिखते हैं, साथ में रहते हैं बीइंग, क्या रहते हैं, तो बता फुटबॉल के साथ क्या लिखे जल्दी बता, अरे फुटबॉल एक यहाँ प्लूरल थोड़े सिंगल है ना, तो इज आएगा, क्या आएगा, गरा के नहीं बोल पाता है, क्या आएगा, इज आ गया। और जैसे इज आएगा तो इज के साथ भी बीइंग, एम के साथ भी बीइंग या आर के साथ भी बीइंग, तो यहाँ क्या देना है, बीइंग, क्या देना है, बीइंग लिख दिया, चलिए सब लिखा गया ना। आप देते हैं क्या V3, क्या देते हैं, तो प्लेइंग के क्या होगा, प्लेयर, V3 क्या होगा पता है तुम लोग को, प्लेयर क्या होगा, प्लेयर। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये जाएगा दौड़ के पीछे, हम कहाँ जाएगा दौड़ के पीछे, तो पीछे जाएगा तो बाय के साथ लिखेंगे, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है ना, तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, से पढ़ाए थे, कुछ नहीं आए थे तुम लोग को जानवर, पढ़ाए थे, बस बन गया, क्या बन गया, वॉइस, क्या बन गया ना, बना रहे बंदर। जैसे मान लें यहाँ पर एगो दे रहा है, और यहाँ पर मान लो दे रहे हैं वाई आई एम
नॉट वाई आई एम नॉट टीचिंग, यहाँ पर यू वाला तो बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे, वाई आई एम नॉट टीचिंग यू वाला दे दिए थे, तो यहाँ दे देते हैं अस, क्या दे देते हैं अस, क्या दे देते हैं अस, वाई आई एम नॉट टीचिंग अस, यानी क्यों, ठीक है ना, मैं उस अस मतलब क्या होता है, अरे बी मतलब हम लोग होता है, तो अस मतलब क्या होता है, हाँ हमें होगा ना, तो हमें अच्छा नहीं रहेगा, हमें मतलब हम ही नहीं होगा, तो यहाँ देते हैं क्या दे, यहाँ देते हैं देम, क्या देते हैं देम, क्या देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं उन लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उन लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसका बनाना है, क्या बनाना है, इसका बनाना है ना, तो सिंपल बात है, आप देख ये मेरा क्या हो गया, कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, क्या नहीं पढ़ा रहा है, कोई पता नहीं किसे नहीं पढ़ा रहा था, देम, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ भी और आगे लिख सकते हैं, इन द स्कूल, मान लो यहाँ लिख दिया इन द स्कूल, स्कूल में क्या हो जाएगा, स्कूल में हो जाएगा, तो इन द स्कूल आगे आएगा, कहना है वो तो ऑब्जेक्ट थोड़ा है मेरा। मान लो यहाँ पर रहता, मान लो चल यहाँ समझ, मान लो यहाँ रहता लिखा क्या इन, मान लो यहाँ लिखा था इन मॉर्निंग, क्या लिखा रहता इन मॉर्निंग, ठीक है ना, चल यहाँ ध्यान दे, वाई आई एम नॉट टीचिंग देम, हो गया ना। अब बता, अगर मान लो यहाँ लिखा रहता क्या रहता इन द मॉर्निंग, क्या लिखा रहता, तो इन द मॉर्निंग मेरा ऑब्जेक्ट ना है, तो इन द मॉर्निंग है लास्ट टाइम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता इन द मॉर्निंग, अगर यहाँ लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, यहाँ इन द मॉर्निंग के इन द मॉर्निंग, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट के बाद है ना वो लास्ट में लिखा है, तो लास्ट टाइम लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहता, समझ तो क्या, उसके बाद क्या लिखा था इन द, मान लो यहाँ इन द स्कूल लिखल, क्या लिखल है इन द स्कूल, क्या लिखा हुआ है, तो इन द स्कूल, तो इन द स्कूल को कोई दिक्कत ना है, वो क्या, मेरा ऑब्जेक्ट ना है ना, तो लास्ट टाइम लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा। अब इसको बनाना है, क्या बनाना है, इसको बनाना है, तो क्या करेंगे, वाई का वाई लिख दिए, वाई का क्या लिखेंगे, वाई लिख दिए। अब सिंपल बात है, वाई के बाद क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ दौड़ के आएगा ऑब्जेक्ट, कौन आएगा, तो देम यहाँ पर आएगा, कौन आएगा दौड़ के, देम आएगा अंडे, यहाँ पर आएगा देम दौड़ के, तो देम जैसे आएगा तो सब्जेक्ट का स्थान पर आ रहा है, अभी तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखल है, यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, पता है तुम लोग को देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, तो यहाँ हो गया दे, क्या हो गया। अब यहाँ पर एम क्या है, तो जब इज एम आर वर्ब के रूप में होते क्या देते हैं, इज एम आर लिखते हैं, लेकिन देते हैं बीइंग, क्या देते हैं बीइंग देते हैं, तो बता दे के साथ क्या आएगा, इज आएगा कि एम आएगा, क्या आएगा, हाँ तो आर आएगा, क्या आएगा, तो वाई दे आर, उसका बीइंग का वाई दे आर बीइंग, क्योंकि बीइंग का यूज करेंगे ना, तो वाई दे आर, और यहाँ पर नोट भी है ना, तो नोट है तो पहले नोट देना है, क्या देना है, नोट है तो पहले नोट दे देना है, नोट है तो पहले नोट दे देना है, उसके बाद देना है बीइंग, क्या देना है बीइंग, क्या देना है बीइंग, दे दिए। अब तुम्हें पता है कि हमेशा भी थ्री, हमेशा भी, तो बता टीचिंग रहे या कोई भी रहे, V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे या V5 रहे, तो क्या होगा इसका V3, तो होगा टाउट, क्या होगा तुम लोग याद कर लेना, तुमको एगो चार्ट बताया था ना, एगो पूरा प्ले लिस्ट बना ले देख लेना, ठीक है ना, तो हो गया टाउट, क्या हो गया टाउट। अब यहाँ पर कौन आएगा, सब्जेक्ट दौड़ क्या आएगा, तो आई के क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई जाएगा ना, यहाँ पर तो आई मेरा यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जाएगा मी, क्या हो जाएगा, बस बन गया, समझा तुम लोग, समझा। और एग्जाम्पल देते हैं, हेलो मान लो कि यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ दे दिए दे हैव बीन नहीं, दे हैव यहाँ जान दे हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, क्या दे रही हैं, दे हैव रिटन ए लेटर, यानी वे लोग एक पत्र लिख चुका है, वे लोग एक पत्र लिख चुका है, इसको बोलेंगे बनाने, क्या बोलेंगे बनाने, ठीक है ना। अब यहाँ इसके बाद कुछ हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे ये मेरा क्या है, क्या लिख चुका है, तो एक पत्र लिख चुका है, एक पत्र मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया। इसके बाद कुछ हो रहा है, इन द मॉर्निंग इन हाउस यानी घर में, ठीक है ना, या इन स्कूल यानी स्कूल में कुछ भी रहे, तो उस सबसे कोई दिक्कत ना है, उस सब जो लास्ट में लिखा है, खाली हमको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से मतलब, किससे मतलब है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से मतलब है, समझ तुम लोग आ गया। अब इसको बनाना है तो क्या होगा, ये मेरा आ गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, और ए लेटर ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ए लेटर आएगा आगे दौड़ के आएगा, क्योंकि इसके पहले तो कुछ नहीं है ना, तो जहाँ पर देख, यहाँ पर जहाँ रहेगा वहीं स्थान पर आएगा, जैसे यहाँ पर हम पढ़ाए थे, तो यहाँ पर था ना मेरा सब्जेक्ट, किसी का स्थान पर आया था, उलट दौड़ के आया था ना, इन्हें क्या हुआ भेज देना, जहाँ रहेगा वहीं दौड़ के, वाई था तो वाई का वाई लिख दिया ना, सेकंड नंबर में सब्जेक्ट था, सेकंड नंबर में आया ऑब्जेक्ट दौड़ के आया था ना, तो यहाँ फर्स्ट नंबर में कहाँ दौड़ के आएगा, फर्स्ट, यहाँ पर जाएगा कि ए लेटर दौड़ के आएगा, तो ए लेटर तो मेरा क्या है, ए लेटर का ए लेटर लिख दिया ना, ए लेटर के ए लेटर लिख दिया ना। अब यहाँ पर हैव, तो देखें यहाँ पर हैव, तो देखें यहाँ पर जब हैज हो और खाली है वो, क्या हो हैज या खाली है वो, तो उसके साथ क्या देते हैं हैज या हैव, अब उसके साथ देते हैं बीन, क्या देते हैं, तो बता ए लेटर क्या है, एगो है, तो एगो है तो क्या देंगे हैज, एक से अधिक रहता है तो क्या देते हैं हैव देते हैं, तो यहाँ जाएगा हैव बीन, क्या जाएगा
क्या होगा, हैव बीन, क्या होगा, तो हो गया ए लेटर हैव बीन, है लेटर हैव बीन, लिख दिया ना। अब देना है V3, क्या देना है, तो यहाँ पर तुम लोग पता है कि हैव के साथ जो लिखा है तो V3 में लिखा जाता है, ये तो V3 में हैवे करता है, हैवे करता है, तो डायरेक्ट लिख दिया, इसमें कोई बदलने की जरूरत ना है। क्या लिख दिए, रिटर्न, क्या लिख दिए, रिटर्न लिख दिए। और V3 बाद देना है बाय, क्या देना है, बाय, और बाय के बाद देना है जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ क्या है, दे, क्या है, तो हो जाएगा देम, क्या होगा, तुम्हें पता है ना कि दे का सब्जेक्ट होता है देम, और होता है ना, तो हो गया, बस बन गया। समझा तुम लोग, समझा तुम लोग। चलो मिटा रहे हैं बोला, उसका फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, अब अगला एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले रहा है, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए हम, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, देख लिए अंदर, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, ये नहीं देखे थे, नहीं देखे थे ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, इसका, ठीक है ना। तो चलो मान लो लिख दिए, आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, चलो क्या, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस तुम्हें पता है ना, जब तुम लोगों को पढ़ाए थे सिंस, तुम लोग को जब हम पढ़ा रहे थे टेंस, तो बताए थे ना कि सिंस क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, बताए थे, मॉर्निंग, लिख दिए। अब इसका बनाना है क्या, ये मेरा हो गया क्या, तो ये मेरा हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर V3 के साथ के बाद बाय और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो V3 नहीं तो V3 है, और V3 आएगा तो भाई V3 खाली देख के नहीं बोलना कि ये पैसिव में, उसके साथ बाय भी रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, बाय, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया, यानी जिसमें ऐसा लिखा रहेगा समझ आना पैसिव में, किसमें, और जिसमें ऐसा रहेगा समझ आना एक्टिव में, समझ आ गया ना। अब इसको बनाना है, क्या करना है, बनाना है, तो क्या होगा, देख यहाँ पर है मेरा सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, क्या है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट, इसका मतलब यही ना, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इसको बनाना है, तो क्रिकेट कहाँ आएगा दौड़ के आगे, कहाँ आएगा, आगे दौड़ के आगे, क्रिकेट क्या होगा, हो गया। अब क्रिकेट के साथ क्या होगा बता जल्दी, क्रिकेट के साथ कहाँ भाग गया, हाँ, क्रिकेट के साथ हैज होगा कि है, बहुत क्रिकेट सिंगुलर है, तो हैज होगा, क्या होगा, तो क्रिकेट हैज, क्रिकेट, अरे हैजन होगा बोलना, क्रिकेट एक में, यहाँ बहुत सारे क्रिकेट थोड़े बोल दिए, बोल तो एक से अधिक होता है, क्या था, क्रिकेट हैज, क्रिकेट हैज दे दिए ना। अब तुम लोग को यहाँ ध्यान दे, हैज या हैव दे, हैज और हैव के साथ क्या देना है, बीन, क्या देना है, तो बीन देते हैं, क्या देते हैं, क्रिकेट हैज बीन, क्रिकेट हैज, ठीक है ना। अगर नोट इसमें होता, अगर इसमें नोट, तो नोट यहाँ पहले घुसा देते हैं, समझ तुम लोग आया, अगर नोट होता तो हैज और बीन के बारे में पहले क्या उठाते हैं, नोट क्या घुसाते हैं, तो क्रिकेट हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन दे दिए, कहाँ भाग गया, दे दिए ना। उसके बाद क्या देना है, बीइंग, क्या देना है, तो क्रिकेट हैज बीन बीइंग, क्या बीइंग दे दिए। अब देना है क्या, अब देना है MB3, क्या देना है, वर्ब को बदलना है V3 में, कैसे बदलना है, तो यहाँ है प्लेइंग, क्या है, तो जाएगा प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या जाएगा। अब देना है क्या, ऑब्जेक्ट, क्या देना है, तो ऑब्जेक्ट देना है, तो बैक करके देंगे, ऑब्जेक्ट कौन बदलेगा, यानी बदलेगा, तो आई जाएगा दौड़ के पिछुआ तो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बोले तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्या होता है, मी, समझ तो लोग आ गया। ये जो पिछुआ था कुछ छाड़ की है ना, नहीं कहते सिंस मॉर्निंग का, सिंस मॉर्निंग, समझ आया तुम लोग को, बस बन गया, समझ तुम लोग आया, रे समझ गया ना। अगर मान लो क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका पास्ट इंडिफिनिट का, किसका ले रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। सब लोग को किताब में देखना, किताब में होगा, सब बनाते चल जाना, ठीक है ना। चलिए यहाँ लेने पास्ट इंडिफिनिट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो यहाँ पर दे दिए सीता, क्या दिए, सीता, सीता सेंग ए सॉन्ग, तुम्हें पता है ना कि सिंग मतलब क्या होता है, गाना, तो सिंग हो गया V1 हो गया, V2 होता है सेंग, और V3 होता है संग, SUNG संग, पता है ना, फिर सिंगिंग और फिर सिंग्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, तुम लोग को जानवे करता है कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, अथी सॉरी यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट, कहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, V2 का यूज होगा, अगर V2 ना होगा, अगर निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो क्या आएगा, डिड, क्या आएगा, तो यहाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, क्या है, सिंपल, क्या है, इसलिए आया V2, तुम्हें पता है ना, टेंस पर आए थे ना। तो अब देखिए इसको बनाना है, इसे क्या करना, बनाना है, तो सीता एक गाना गाई, सीता एक गाना, या सीता गाना गाई, सीता गाना गाई। अब इसका बनाना है, तो कौन गाए, सीता, क्या गाई, गाना, क्या गाई, गाना गा दी ना। अब तुम लोग बोलेगा यहाँ कुछ होना है, सो कुछ होना है, जैसे पहचाना है, सिंपल रहेगा तो कुछ होना आएगा, डिड ना आता है, बताए थे ना, सिंपल रहेगा तो डिड, ये कब आता है, जब रहेगा निगेटिव और रहेगा इंट्रोगेटिव तब आता है ना। तो यानी इसी टेंस में है, तुम लोग को टेंस में ध्यान देना, इसी में है, किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट में है। दुनिया में दिक्कत होता है, वो पास्ट इंडिफिनिट में, इसमें भी सिंपल रहता है तो डूडा ही ना आता है, ना आता है ना, वो इसमें इसी में होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको बनाएंगे तो ये सॉन्ग कहाँ आएगा, आगे कहाँ आएगा,
ए सॉन्ग आ गया ए सॉन्ग क्या आ गया, और है ही किस में, तो इसमें है क्या है, डिड अभी नहीं यूज होगा, डिड होगा इंटरोगेटिव और निगेटिव में। तो बताए इसके साथ क्या आएगा, वाज अवेयर, क्योंकि पास्ट में है तो वाज अवेयर आएगा। तो यहाँ पर देना है वाज, क्या देना है, क्योंकि एक उन गाना है, एक से अधिक होता तो क्या आता, वेयर आता। तो ए सॉन्ग वाज क्या होगा, वाज दे दिए ना। अब एक जुड़ली भर के बाद देते हैं वर्ब, क्या देते हैं, अब वर्ब हमेशा V3 में, तो यहाँ पर है सेंग क्या है V2, इसको देंगे V3 तो हो जाएगा संग, क्या हो जाएगा, समझ तो आया। तो ए सॉन्ग वाज संग, उसके बाद देंगे क्या, अब देंगे ऑब्जेक्ट, कौन देंगे, ऑब्जेक्ट, इबला यहाँ आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट देंगे तो बाय के साथ लिखेंगे, और सीता ऑब्जेक्ट, तो सीता के सीते ना होगा, सीता थोड़े बदलता है, ये तो नाम थोड़े बदलता है। हाँ आई रहता तो होता मी, होता है ना, बी रहता तो होता अस, दे रहता तो होता देम, लेकिन नाम थोड़े बदलेगा, नाम क्यों बदल देंगे, सीता को राम कर देंगे, नहीं है ना होगा रे। तो समझ लोग आ गया। कुछ देख दूसरा हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दे, ए बंदर, दे डिड नॉट ईट फूड, ठीक है ना, दे डिड नॉट ईट फूड, यानी वे लोग भोजन नहीं करते थे, या नहीं करते थे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक है, क्या समझ में आ गया। अब इसका बनाना है, इसे क्या करना है, बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो पहले यहाँ पर क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं कर रहा, तो वे लोग, क्या नहीं कर रहा, तो भोजन, क्या नहीं कर रहा, भोजन हो गया। इसको बनाना है, इसको क्या करना है, बनाना है। तो फूड कहाँ आएगा, आगे कहाँ आएगा, आगे कहाँ जाएगा, आगे आएगा तो कैपिटल लिख, क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख दिए ना। अब फूड के बाद क्या है, फिर इसको देंगे तो डिड रहता है, तो क्या देते हैं जल्दी बताओ, डिड रहेगा तो वाज या वेयर, डिड रहेगा तो वाज या वेयर। तो यहाँ पर फूड क्या है, तो फूड सिंगुलर है ना रे। अब भोजन का प्लूरल तो होता है ना, भोजन को भोजन नहीं कहेंगे कि, तो हो जाएगा वाज, क्या होगा कि डिड रहेगा तो वाज या वेयर देना, तो क्या दिए वाज, क्या दिए वाज। अब देखें यहाँ पर क्या देना है, नोट, क्या देना है, नोट है तो नोट दे, क्या दिए। अब यहाँ पर बच्चा वर्ब, तो वर्ब तो क्या देंगे, वर्ब V3 में बदलेंगे तो हो जाएगा ईटेन, क्या हो जाएगा, अरे वर्ब का ईट का वर्ब V3 क्या होगा, ईटेन होगा। तो फूड वाज नॉट ईटेन, अब क्या देंगे, ऑब्जेक्ट, क्या देंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, दे, क्या बनेगा, तो दे जाएगा पीछे, हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा, देम। समझ तो क्या आ गया, बस बन गया, समझा तुम लोग, समझा रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे ले लिया, टीचर वाज टीचिंग, यानी शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो क्या पढ़ा रहे थे, टीचर वाज टीचिंग ग्रामर, क्या लिख दिए, लिख दिया। अब इसका बनाना है, क्या करना है, बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, कौन पढ़ा रहा है, टीचर, क्या पढ़ा रहा है, ग्रामर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाना है तो ग्रामर कहाँ आएगा, दौड़ के आगे, कहाँ आएगा, आगे कहाँ आएगा, आगे सब्जेक्ट ही बन गया। तो देखिए यहाँ पर जब वाज या वेयर हो तो वाज वेयर आ गया ना, तो जब वाज या वेयर हो, देख वाज वेयर ना आ रहा है, तो वाज आ रहा है ना, तो जब वाज या वेयर हो तो क्या देते हैं, वाज या वेयर के साथ लेते हैं बीइंग, क्या देते हैं, बीइंग देते हैं। तो बता ग्रामर एगो है, अरे ग्रामर थोड़े लिखल है, ग्रामर लिखल है, प्लूरल सिंगुलर है, तो होगा वाज, क्या होगा, तो ग्रामर वाज। अब देंगे बीइंग, क्या देंगे, बीइंग दे दिए। अब देखेंगे क्या, तो अब वर्ब को बोलेंगे V3 में, कैसे बोलेंगे, तो टीचिंग का क्या होगा, टाउट, क्या होगा, टाउट, क्या होगा, तो हो गया ग्रामर वाज बीइंग टाउट, हो गया। अब देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, क्या देंगे, अरे V3 बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, तो V3 बार क्या देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय के बाद अब बाय के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो बाय लिखे, कौन पढ़ा रहा है, टीचर, तो टीचर का टीचर होगा, थोड़े यहाँ पर ये आई माई है जो बदल देगा, ठीक है ना, TEACHER हो गया, बन गया था ना तो लो। हाँ यहाँ पर रहता आई तो हो जाता मी, यहाँ रहता बी तो हो जाता अस, यहाँ रहता यू तो यू भी रहता है, दोनों जगह रहता है ना, यहाँ रहता दे तो हो जाता देम। समझ तुम लोग आया, समझा तुम लोग, हाँ। अगर मान लो कि इस तरह दे दिए, यहाँ दे दिए दे हैड देखिए यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना कि टेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के बिना बनेगा, जल्दी बता दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के बिना बनेगा। हाँ जैसे दे देंगे क्या, दे देंगे आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना, ये बनेगा, जल्दी बता, कौन पटना जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। अब क्या जा रहा है, किससे जा रहा है, पता चल रहा है, आई एम गोइंग टू पटना, तो गोइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टू के बाद पटना है, तो टू और पटना है सब क्या हो गया, इससे कम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद इसको लिखते हो कम्प्लीमेंट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट ना एंड, तो ऑब्जेक्ट ना है तो बनेगा ही। तो ऑब्जेक्ट के रहना जरूरी है, ऑब्जेक्ट के रहना, सब्जेक्ट ना रहेगा तो चलेगा कि सब्जेक्ट को पिछुआ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, पिछुआ नहीं लिखते हैं, तो सब्जेक्ट को पिछुआ लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत ना है। अगवास तो शुरू हो गया ना, जहाँ तक सब्जेक्ट छूट जाएगा, जहाँ तक गया वहाँ सेंटेंस मान लो यहाँ पर क्या है, ए सॉन्ग वाज सॉन्ग, और सब्जेक्ट नहीं दिए, तो कोई इस सेंटेंस नहीं बनल है कि ए सॉन्ग वाज सॉन्ग, यानी एक गाना गाया जाता था, एक गाना गाया जाता, कितना वाक्य नहीं बन गया, बन गया ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ तक लिखा दिया, इसको नहीं लिखेंगे तो समझ आएगा कि कोई गाता होगा, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी बन जाएगा, तभी पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कभी बनेगा। अब इसी को गायब कर देते, आप कैसे बनाएगा, शुरू करने तुमको नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू करेगा, तो ऑब्जेक्ट के रहना जरूरी, ऑब्जेक्ट के रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या देंगे, दे हैड बीटेन, बीटेन मतलब पीटना, ठीक है ना। तो दे हैड बीटेन हिम, क्या दे दिए, दे हैड बीटेन हिम, दे हैड बीटेन हिम, यानी वे लोग उसे पीट चुका था, वे लोग उसे पीट चुका था। अब इसको बनाना है, क्या करना है, इसको बनाना है। तो सिंपल बता, कौन पीट चुका था, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, किससे पीट चुका था, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ना। अब इसको बनाना है, तो हिम कहाँ आएगा, आ गया, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, पता है ना। अरे ही बदलता है हिम में, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और सी का ऑब्जेक्ट हर, होता है ना। तो हिम आएगा तो हो जाएगा ही, हर आएगा आगे तो हो जाएगा सी, ऐसे मी आएगा आगे तो हो जाएगा आई, ना होगा आई जाएगा पीछे तो हो जाएगा मी, होगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर हो गया तो ही, क्या हो गया। अब यहाँ पर हेड, क्या है, जब भी हेड आए, हेड के साथ बिन नहीं बोल रहे हैं, खाली हम बोल रहे हैं हेड, क्या बोल रहे हैं, हेड। तो हेड जब भी आए, क्या है, हेड जब भी आए तो लिखना है हेड बिन, क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ही हैड बीन, क्या लिखेंगे, ही हैड बीन, हो गया। तो ही हैड बीन, उसके बाद क्या रहते हैं, भर्ब, क्या रहते हैं, भर्ब देते हैं ना। तो भर्ब दे, क्या दे, तो भर्ब देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भर्ब यहाँ पर ये तो भी3 में करता है ना, होता है ये भी3 में करता है, तो राइट लिख दे, क्या लिख देंगे, बीटेन, क्या लिख देंगे। अगर भी3 में आता तो भी3 में बदलते हैं, लिख दिए, हो गया बीटेन। अब देना क्या, अब देना है बाय, क्या देना है, क्योंकि थी इसके बाद यहाँ पर तो एक्चुअली भर लिखते हैं ना, उसके बाद भी3 रहता है, उसके रहते बाय, क्या रहते हैं बाय। अब बाय के रूप में कौन जाएगा, ये जाएगा, तो हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा, समझा तुम लोग, समझ आ गया। ये चार्ट याद रखना है, क्या करना है, चार्ट याद रखना है। उसी प्रकार मान लो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए आने ध्यान दे, और एग्जांपल लेते हैं, इसे देख लिया, ऐसा यहाँ पर ले लिया एग्जांपल, क्या ले लिया, सी विल, देखो रखेगा यहाँ ध्यान, चाल कहीं का, यहाँ ले लिया सी विल, और सी ले लिए, विल ले लिए, कुछ ले लेते हैं, सी विल इट तो बहुत बार लिए हैं, कुछ अगला ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ले लेते हैं, सी विल रीड, रीड भी ले चुके हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सी विल रीड ए लेटर, ठीक है ना। इन होम नहीं, एट होम, क्या एट होम, क्योंकि होम के साथ एट आता है प्रीपोजिशन, ठीक है, ले लिया ना। तो सी विल रीड ए लेटर एट होम। अब सी मेरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह एक लेटर, यानी एक अति, वह पत्र, अब विल क्या है, विल है ना, तो वह पत्र पढ़ता होगा या पढ़ूंगा, क्या होगा, वह पत्र पढ़ेगी, यहाँ पर सी है ना, तो वह पत्र पढ़ेगी, कहाँ पर, तो घर पर, कहाँ पर, एट होम मतलब घर पर, ठीक है ना। इसको बनाना है, तो कौन पढ़ेगी, सब्जेक्ट, क्या पढ़ेगी, तो ए लेटर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पीछे वाला नहीं बोल देना तुम लोग, हो गया ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के जो बार आता होता है, कैसे होता है, कम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, तो लिख दिया ना। अब इसको बनाना है, तो ए लेटर कहाँ आएगा, आगे कहाँ आएगा, तो ए लेटर लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, अब अति भर्ब है, तो भर्ब यहाँ पर देखिए विल रहता है, क्या रहता है, कहाँ भाग गया, विल हो या सेल हो, विल हो या, तो उसके साथ रहता है तुरंत बी, विल रहेगा तब भी बी, सेल रहेगा तब भी बी, तो दे दे यहाँ पर क्या, विल के साथ दे दे बी, क्या दे दे, बी दे दिए ना। उसके बाद एक्चुअली भर लिख दिया ना। अब देंगे भी3, क्या देंगे, तो रीड का भी3 रीड होता है ना, बता चुके हैं, तो रीड क्या हो जाएगा, रीड। इसके बाद क्या रहते हैं, बाय, क्या रहते हैं, तो बाय दे, क्या दे। उसके बाद रहते हैं ऑब्जेक्ट, क्या रहते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी आगे पीछे आएगा तो हो जाएगा हर, पता है तुम लोग को, सी पीछे आएगा तो क्या होगा, हर, तुम लोग का आ गया, समझ तुम लोग आया यार। चलो उसी प्रकार हम कुछ अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही विल, यहाँ ले लिया ही विल, अगला ले रहे हैं, ठीक है, ही विल बी,
और ऐसा लेते हैं कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए, ठीक है ना। तो ही विल बी प्लेइंग टेनिस, क्या ले लिए, टेनिस इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है ना, ले लीजिए ना। अब इसको बनाना है, इसको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ आया बिल, क्या आया, तो बिल तो देखिए यहाँ पर, अब बिल यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन इसके साथ बी है क्या, नहीं, तो किस में आ गया, बिल के साथ बी आ रहा है या सेल के साथ बी आ रहा है, तो आ गया इसमें, किस में आ गया, तो बिल के साथ बिल हो या सेल के साथ बी हो, तो क्या लिखते हैं, विल सेल बी लिखोगे तो साथ में लेते हैं बीइंग, क्या लिखते हैं, तो पहले देख कौन खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, खेल रहा है ना, खेलता, यहाँ पर क्या होगा, खेल रहा होगा, क्योंकि विल में फ्यूचर में है ना। अब यहाँ पर क्या है, टेनिस, टेनिस आगे क्या आएगा, टेनिस की क्या खेल रहा होगा, तो टेनिस, टेनिस हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, टी आगे कहाँ आएगा, आगे आएगा, आ गया, और यहाँ पे इसके स्थान पर आ गया ना। अब है विल, तो क्या देंगे, विल, लेकिन विल के साथ बी है, क्या है, तो विल के साथ जब बी रहेगा, विल के साथ क्या रहेगा, विल के साथ जब बी रहे या सेल के साथ जब बी रहे, तो वो लिख दे, उसके बाद बीइंग लिख दे, क्या लिख दे, बीइंग, बताए थे ना, तो जाएगा विल बी बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग हो गया ना। यहाँ जब बीइंग आ जाएगा ना, जब बीइंग